सुप्रभात बच्चों। आज हमारी कक्षा का विषय है वचन। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कि वचन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 वाक्य दिए गए हैं। चलिए पहले इनको पढ़ लेते हैं। मोहन के पास एक बिल्ली है। रोहन के पास 5 बिल्लियाँ हैं। इन वाक्यों को पढ़ने से हमें क्या पता चलता है? यहाँ पर बिल्लियों की संख्या के बारे में बताया गया है। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अर्थात शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहा जाता है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। लड़का, लड़के, पत्ता, पत्ते, बूंद, बूंदें, मैं, हम, रस्सी, रस्सियाँ। तो जैसा कि इन शब्दों को देखने से पता चलता है, यहाँ इनकी संख्या के बारे में बताया गया है, यहाँ इनकी एक संख्या के बारे में बताया गया है और यहाँ इनकी एक से अधिक संख्या के बारे में बताया गया है। तो चलिए अब हम देखते हैं वचन के भेद। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक प्राणी, एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कपड़ा, बाल्टी, चिड़िया, पुस्तक, घड़ी, बच्चा, घोड़ा आदि। इन शब्दों को देखने से हमें क्या पता चलता है? इनकी संख्या के बारे में, इनकी एक संख्या के बारे में। तो ये सब क्या है? एक वचन। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कपड़े, बाल्टियाँ, लकड़ियाँ, पुस्तकें, घड़ियाँ, बच्चे, घोड़े, चादरें, फसलें आदि। यहाँ पर इनकी एक से अधिक संख्या के बारे में पता चल रहा है, तो ये सब क्या है? बहुवचन। हिंदी भाषा में आदर प्रकट करने के लिए हमेशा बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। कुछ वाक्य पढ़ते हैं। अध्यापिका हमें पढ़ा रही हैं। मेरी माताजी बाहर गई हैं। पिताजी आप कब आए? माताजी भजन गा रही हैं। इन रेखांकित शब्दों को देखने से आपको क्या पता चलता है कि ये सब बहुवचन है। अध्यापिका हमसे बड़ी होती हैं, आदरणीय होती हैं, तो इनके साथ हम हमेशा बहुवचन का प्रयोग करेंगे। माताजी, माताजी भी आदरणीय होती हैं, इनके साथ भी हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। पिताजी, इनके साथ भी हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमसे बड़े होते हैं और आदरणीय होते हैं। माताजी आदरणीय होती हैं, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कुछ संख्या शब्द एक वचन तथा बहुवचन में एक समान प्रयोग होते हैं। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर आदि। ये सभी शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे आंसू, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। हस्ताक्षर, मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। दर्शन, मुझे महात्मा जी के दर्शन हुए। प्राण, सैनिकों ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भाग्य, मेहनत करके हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। इन वाक्यों को देखने से हमें क्या पता चलता है कि इनमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो इन शब्दों के साथ हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। जैसे बरसात, बरसात हो रही है। सोना,
सोना बहुत महंगा हो गया है। पानी, सुबह से पानी बरस रहा है। भीड़, बाजार में भीड़ जमा हो गई। आकाश, आकाश का रंग नीला होता है। इन सभी वाक्यों का अंत देखकर हमें क्या पता चलता है कि ये सब एक वचन के लिए प्रयोग हो रहे हैं। तो हमारे ये सभी शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं एक वचन से बहुवचन शब्द बनाना। लड़का, लड़के, बहन, बहनें, आँख, आँखें, सड़क, सड़कें, पुस्तक, पुस्तकें, बात, बातें, बेटा, बेटे, घोड़ा, घोड़े। इसी प्रकार से बहुवचन से एक शब्द किस प्रकार बनाए जाते हैं देखते हैं। केले, केला, कन्याएं, कन्या, कविताएं, कविता, अध्यापिकाएं, अध्यापिका, नदियाँ, नदी, थालियाँ, थाली, अंगूठियाँ, अंगूठी, धातुएं, धातु। तो चलिए वचन के पुनराभ्यास हेतु इन पंक्तियों को दोबारा पढ़ते हैं। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। जिन शब्दों से वस्तु की एक संख्या का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जिन शब्दों से वस्तु की एक से अधिक संख्या का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। वचन के अनुसार वाक्य बदल जाते हैं। धन्यवाद।